2 SK लो जी। देखो, आज मैं तुम्हें एक चार्ट बताऊंगा जिसका पिछले 15 सालों से डाइवोर्स है। और डाइवोर्स भी क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही बदतमीज़ी करता था, मारता था, पीटता था, बहुत ही बुरी हरकत करता था इसके साथ। और इन्होंने डाइवोर्स फाइल करा और डाइवोर्स हो चुका, और पिछले 15 सालों से ये अकेले है अभी। तो ऐसा कुंडली में क्या योग बना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि शनि जो है, केतु 12वें हाउस में बैठा हुआ है इसकी कुंडली में, और यहाँ पर शनि की दृष्टि यहाँ पर हो रही है। तो ये सिर्फ अकेला योग जो था, इसकी लाइफ को बर्बाद करने वाला ये योग यहाँ पर बना था कि 12वें हाउस में केतु बैठा हुआ था और ये केतु के ऊपर शनि उसको देख रहा था। अब 12वां जो हाउस होगा, ये हाउस जो होगा वो आपका बेडरूम दिखाता है। 12वां जो हाउस है वो आपको सेपरेशन, लिटिगेशन, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ दिखाता है। 12वां हाउस में यदि मैरिज के लिए यदि आप देख रहे हो अपने लाइफ के अंदर कि मैरिज कैसा होगा, तो आपको सबसे पहले 12वां हाउस को देखना अपने कुंडली का कि 12वां हाउस आपका अच्छा होना चाहिए। ये जो 7वें हाउस आप जो मैरिज का देखते हो अभी तक कि मैरिज आपके 7वें हाउस का स्पाउस दिखाता है, वो 100% आपका स्पाउस यहाँ से दिखेगा, आपका 7वें हाउस से। लेकिन ये जो हाउस है वो मैरिज के बाद का आपका लाइफ का एक मुकाम है कि एक पड़ाव है आपका, कि जो बेडरूम के अंदर हस्बैंड वाइफ सोते हो आप, वो 12वें हाउस में आप सोते हो। तो 12वां हाउस आप ज़्यादा यहाँ पर देखना कि यदि आपको ये जानना है मैरिज के बाद सेहत कैसे रहेगी हस्बैंड वाइफ के साथ, रिलेशनशिप कैसे बनेंगे, फिजिकल कैसा रहेगा लाइफ मैरिज के बाद, यदि यहाँ पर 12वें हाउस के अंदर यदि प्रॉब्लम होगी तो आप समझना कि आपको अकेला सोना पड़ेगा, ऐसा समझना। डाइवोर्स भी हो सकता है, लिटिगेशन, कोर्ट केस, हर चीज़, जेल यात्रा भी हो सकती है। इनकी कुंडली में क्या है, केतु 12वें हाउस में है और शनि उसको देख रहा है। मतलब अब तुम यहाँ पर एक चीज़ लिख दो कि यदि 12वें हाउस के अंदर शनि केतु, शनि राहु या फिर राहु बैठ जाए तो वो अकेला प्लेनेट है, वो मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम कर सकता है। तुम यहाँ पर ये देखना कि 7वें हाउस का स्वामी यहाँ लग्न में बैठा हुआ है, तो मैरिज लाइफ तो बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन आप ये समझना कि इसका जो ये 7वां हाउस है ना, उसका वो स्पाउस है, ऐसा भी समझना कि मैरिज लाइफ तो इनको अच्छी ही मिलेगी, लेकिन मैरिज के बाद वाली जो लाइफ होगी वो 7वां हाउस नहीं बताएगा आपको। ऐसा ये समझना तुम कि कुंडली में पहले समझना पड़ेगा कि ये कुंडली के हाउस कैसे वर्क करते हैं। आपका 7वां हाउस जो होगा वो मैरिज बताता है, लेकिन मैरिज के बाद कैसा होगा वो यदि जानना है तो आपको हर एक हाल समझना पड़ेगा कुंडली के, कि आपके 8वां हाउस भी देखना पड़ेगा, 12वां हाउस भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका बेडरूम है और ये आपका हस्बैंड वाइफ का जो एक परिवार होता है वो यहाँ से आता है 8वें हाउस से। इनकी कुंडली में यहाँ पर मैंने देखा कि केतु शनि का यहाँ से कनेक्ट कर रहा है एनर्जी को, और जब 12वां हाउस जो बेडरूम का हाउस है वहाँ पर केतु जब बैठ जाएगा, और ये इनका जो केतु है वो मूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो केतु है वो मूला नक्षत्र में है, मतलब मूला नक्षत्र में बहुत ही इम्पल्सिव नक्षत्र है, केतु का ही खुद का नक्षत्र है। तो यहाँ पर ये मारपीट हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सारी चीज़ होगी, क्योंकि ये नक्षत्र की क्वालिटी है। जैसे आप कंस का देखो कि कंस कैसा था, आप देखो रावण कैसा था, उसकी प्रवृत्ति कैसी थी रावण की, ठीक है, मारने पीटने वाली थी। मतलब कंस देखो, हर एक जो बच्चा होता था उनका फिर वो संहार कर लेता था, उठा लेता था। तो ये तरह की जो चीज़ है ना, वो मूला नक्षत्र का एक चीज़ है, एक बहुत ही तीक्ष्ण नक्षत्र है, बहुत ही मारपीट वाला है, बहुत ही हिडन तरीके से प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो यहाँ 12वें हाउस में जो केतु मूला नक्षत्र में है वो सीधा ही बेडरूम के अंदर मारपीट, लड़ाई झगड़ा का यहाँ से इंडिकेट करता है। तो इनकी लाइफ में ऐसा ही हुआ जैसे मैरिज हुआ, पिछले 2007-8 के बाद से इसका डाइवोर्स फाइल करा, पिछले 15 सालों से अकेले है। और ये कुंडली में दिखता है, ये चीज़ कुंडली में दिखती है कि इसके साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा हुआ है और डाइवोर्स ले लिया है। मैरिज का सुख नहीं मिला, जो बेडरूम के अंदर जो रात को सोते हो वो सुख नहीं मिला इसको, ठीक है। मैरिज तो करवा लिया, मैरिज जो करवाया वो बिजनेसमैन वाला फैमिली था, मैरिज जिससे हुआ था वो बिजनेसमैन था, आदमी बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये जो योग बना कुंडली में इसकी वजह से इसको प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो कुंडली में ये चीज़ दिखती है। आपको मैं यहाँ से सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे स्पाउस के साथ मैरिड मत करो कि जिसका ये हाउस बिगड़ा हुआ हो, तो ये लाइफ के अंदर प्रॉब्लम लाकर खड़ा करता है।
कभी ना कभी वो प्रॉब्लम आएगी यदि ये वाले हाउस आपके कुंडली के अच्छे नहीं होंगे तो यहाँ पर शनि भी इसको देख रहा है केतु को, तो ये बहुत ही दिक्कत है। अब इसको बेडरूम नहीं मिलेगा, इसको जो मैरिज का जो सुख होगा वो भी नहीं मिलेगा। ऐसे साधु संत वाली जैसे लाइफ होती है, ठीक है, ऐसा ये फील करेंगी, बहुत ही अकेलापन और हर चीज़ छोड़ने को इसको चाहत होगी कि ये सारी चीज़ छोड़ कर कहीं साधु संन्यास बन जाओ। ऐसा इसको दिमाग में हर शादी के बाद ऐसा चलता रहेगा कि किसी भी चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ ऐसे योग जब बनेंगे, जब आप लाइफ के अंदर एक स्टेप जब आगे लेंगे, तब वो स्टेप आपको समझना चाहिए कि कुंडली में यदि अच्छा नहीं होगा तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। बहुत लोगों को आती है प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडली आती है कि उन लोगों को लाइफ में मेजर प्रॉब्लम आती है, और जब कुंडली से देखता हूँ तो ऐसे योग बनाकर उन लोगों की कुंडली में होता है। अब इसका सॉल्यूशन जो होता है, अब पूरा इसका जो 15 साल चले गए, यदि यही चीज़ 15 साल पहले जब मैरिज होने के टाइम यदि देखते तो वहाँ से पता चल जाती कि ऐसे स्पाउस के साथ मैरिज नहीं करना, या फिर मैरिज के पहले इसका पूजा करवा लो, या फिर एक सही समय पर मैरिज करो। ठीक है, ये सारी चीज़ कंसिडर करते हैं हम। जब भी मैरिज की बात आएगी हम बहुत ही क्लियरली से सारी चीज़ स्टडी कर कर देखेंगे कि मैरिज करना अच्छा है या नहीं करना, अभी करना है या फिर बाद में करना, कुछ साल डिले करके मैरिज करना, वो सारी चीज़ हम देखते हैं कुंडली में। यदि कुछ बुरा योग होगा तो बहुत सारी गाइडेंस भी देते हैं। तो इनकी कुंडली में दिखता है, ये चीज़ कुंडली में दिखती है इसकी कुंडली में।